मल्टीप्लाई करने के ना सबसे आसान तरीके हैं जिसको आप समझेंगे और जिसमें आप एग्जाम में या फिर आप जितना भी कैलकुलेशन करते हैं उसको एकदम आसानी से कर पाएंगे। जैसे देखते हैं 25 ना, पहला ट्रिक फर्स्ट 25, इसमें अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, इसके स्क्वायर जानना है तो कैसे निकाल सकते हैं? 5 का वर्ग कर दो सबसे पहले, 2 स्टेप में। अच्छा, ये जो 2 है पहले में जो 2 बचा है उसको 1 बढ़ा दो, 3 कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 3 नीचे मतलब बूढ़ा कर दो, ये रहा। जैसे मान लो 35 लेते हैं, क्या करना है सबसे पहले? पहला स्टेज 5 पंचे 25, दूसरा 3 का 1 बढ़ा दो, 4 कर दो, तो 4 किया 12, ऐसे निकलेगा। बड़ा आसान है। मान लो 95, ये क्या हो गया? 5 का 25, 9 एक बढ़ जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, तो 9×90, ये उसके स्क्वायर है। मतलब इसमें आप 5 के स्क्वायर में कितना भी रहे आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये कहाँ यूज होगा? ये है कि 5 के स्क्वायर तो निकालने में बहुत आसान है, तो यूज कहाँ होगा? सपोज अगर आप कोई भी हल जब करते हैं बेलन मेंसुरेशन सर्कल में जो बहुत सारा रहता है, उसमें अगर आप इसमें सॉल्यूशन करने जाएंगे ना तो कुछ ऐसा डिश रहता है, 3.5 का स्क्वायर निकालना है, मतलब आर का वैल्यू 3.5 दे दिया तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर यूज होता है। इसमें सिंपल क्या है, इसको 35 मान लेना, 5 का 25, 3 का 1 4 12, ये रहा, और इसमें पॉइंट है मतलब 2 संख्या मतलब 12.2 पॉइंट, ये रहा। अभी तो 5 का निकाल के देखिए। अब प्रश्न ये है कि रैंडम नंबर का अगर होगा तो कैसे निकालेंगे? सपोज मैं अगर 47 का निकालना चाहूँ, 63 का निकालना चाहूँ, 57 का निकालना चाहूँ, 59 का निकालना चाहूँ, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो इसके लिए भी बहुत आसान तरीके हैं, इसको भी ध्यान से देखिएगा। इसको ट्रिक 2 दे देते हैं, ट्रिक 2 या फिर कैलकुलेशन 2। सपोज मान लो 47 का है, अच्छा 50 के आसपास में ना अगर कोई संख्या है उसको निकालने के एक और तरीका है, लेकिन पहले इसको देखते हैं फिर उसको देखेंगे इसका निकालना है। ठीक, सबसे पहले तो प्रथम स्टार्टिंग वाला है उसका स्क्वायर कर दो, मतलब वर्ग कर दो। ठीक, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16। उसके बाद 7, उसका स्क्वायर कर दो फिर से, तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा? 49। ये तो इजी है, 1 से लेकर 9 तक आपको सबको याद होगा। 1 का 1, 2 का 4, ऐसे करके 9 का 81, तो यहाँ तक तो पता है। अच्छा, एक स्टेप, अगले स्टेप क्या करो, जितने भी अंक दिख रहे ऊपर में सबका गुणा कर दो। 4 गुणित 7 गुणित 2, 7 चुक 28, ठीक, और 28 में 2 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 56। तो ये छोटा सा गुणा है, आसानी से कर सकते हैं। तो एक स्टेप को छोड़ के, पहला इकाई अंक को छोड़ के जो 56 उसको लिख दीजिए। 9 का 9, अब जोड़ना है कुछ नहीं, 9 का 9, 4 6 10 हासिल को 1, 6 5 11 और 1 12 की 2 हासिल को 1 और 1 1 2, सिंपल। अच्छा, अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, दूसरा बना के देखते हैं, ठीक, शायद तब समझ आए अच्छे से। और जैसे मान लो 55 है, 55 वैसे तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 5 पंचे 25 और 5 का 1 6 करेंगे तो 30, पर इससे निकाल के देखते हैं। 5 के स्क्वायर वर्ग करना है पहला स्टेप में, तो 5 पंचे 25, दूसरा में भी वर्ग करना है 5 पंचे 25, जो ऊपर में जितना भी अंक है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। 5 पंचे 25 और 25 दूनी 50, यहाँ पर 50 आ जाएगा। एक अंक छोड़ के इसको जोड़ देना है, ठीक, 5 का 5 रहेगा, 2 जीरो में जोड़ेगा तो 2 आएगा, 5 5 10 की 0 हासिल को 1 कैरी 1 और 2 1 3। कैसा लगा ये ट्रिक? और देखते हैं कुछ संघों को, ठीक, यहाँ पर देखते हैं। मान लो 64 64, सबसे पहले क्या करना है? 6 का स्क्वायर करना है, 6 का वर्ग करना है, तो 6 का वर्ग 6 6 36, ठीक, उसके बाद 4 का वर्ग करना है, दूसरा स्टेप मतलब दूसरा प्रोसीजर, 4 चौक 16, और ऊपर में जो संख्या उसको मल्टीप्लाई करना है, 6 गुणित 4 गुणित 2, 6 चौक 24 और 24 दूनी 48, एक को छोड़ के लिखना है 48 को जोड़ना है, तो कुछ नहीं है तो 6, 8 1 9, 6 4 10 की 0 हासिल को 1 कैरी 1 और 3 1 4। ये और एक तो देख लेते हैं, अगर समझ आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए। और एक देख लेते हैं, जैसे 63, ठीक,
पहला क्या है 6, 6 का वर्ग 36, 3 का वर्ग 9। अच्छा याद रखिएगा जब भी अगर 1 2 3 आया मतलब 1 का वर्ग कितना होगा 1, 2 का वर्ग कितना होगा 4, 3 का वर्ग कितना होगा 9। तो जब भी एक डिजिट या एक अंक आता है तो उसके सामने में जीरो करना जरूरी है। ठीक, तो जीरो कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 6 गुड़ी 3 गुड़ी 2, 6 3 18 और 18 दूनी 36, तो एक को छोड़ के यहाँ 36 लिख दीजिए। 9 जीरो में 6 जुड़ेगा तो 6, 6 3 9 और 3 का 3। अच्छा आप कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं, आपके पास फोन है कैलकुलेटर होगी, तो ये सारी चीज। अब जैसे 50 के आसपास जितने भी संख्या हैं जैसे 57 47 48 46 ये जितने भी आसपास में उसको निकालने के एक और तरीका है। एक तरीका तो ये है ही है कि इसको वर्ग करके मल्टीप्लाई जिससे पहले देखें, पर एक और तरीका है, तरीका भी ध्यान से समझना। मान लो 48 का हमको वर्ग निकालना है। ठीक, अच्छा ये 50 से कितना कम है तो ये 50 से 2 कम है। ठीक, तो यहाँ पर 2 का वर्ग कर दो, कितना आएगा 4। मैंने बोला था अगर एक डिजिट आएगा तो उसके सामने जीरो रखना ही है, एक अंक आएगा तो सामने रखना ही है जीरो। अच्छा अब एक अंक आप डिसाइड कर लिए हो 25, ये आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि 50 के आसपास का वर्ग निकालने के लिए 25 को हमको मानना ही है। ठीक, ये कितना कम है 2, 50 से 2 कम, यहाँ पर 2 को माइनस कर दो 25 से, तो कितना आएगा 23। आगे क्या करें ओके यार, यही तो आंसर है इसका। अच्छा समझ नहीं आ रहा, दूसरा देखते हैं, मान लो 46 का देखते हैं। 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है 4, 4 कम है, यहाँ पर 4 का वर्ग कर दो, 4 का वर्ग कर दो 4 को 16। ठीक, अच्छा 25 से 4 कितना कम है, 25 में 4 जाएगा कितना बचेगा 21। ये लो भाई 2116। अभी भी समझ नहीं आया, ओके फिर से कोशिश करते हैं, और बनाते हैं बड़ी संख्या लेते हैं। चल एक और 49 ले लेते हैं, 45 लेते हैं। वैसे 45 का सबको पता है कि 5 के 25 करेंगे, 4 को 1 बढ़ाएंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 को 20, मतलब इतना तो श्योर है इसका 20-25 आने वाला है आंसर। लेकिन हम इसमें करके देखते हैं 50 से कितना कम है 5, 5 का वर्ग कर दो तो 25 आएगा, सबसे पहला चीज। दूसरा अब ये जो 25 है, 25 है कितना कम है 5, मतलब 25 में 5 जाएगा तो 20। अच्छा इसको मैं एक बार और ध्यान से समझाता हूँ, समझना कैसे है, समझ आया होगा वैसे, फिर मैं एक स्टेप बता देता हूँ। अगर कोई 50 के आसपास है, ठीक, तो उसको कैसे एक नंबर अब डिसाइड कर लिए 25, ठीक, बेस है इसका। 50 से कितना कम है 3, 3 कम है, तो जो जितना कम है उसका वर्ग कर दो, तो इसका आएगा 9, क्योंकि अगर एक अंक है तो उसके सामने में जीरो कर देना, ये क्या हो गया 0 9। ठीक, अच्छा 25 से कितना कम है 3, मतलब 25 तो आधार माने, जो कम है उसको माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो 25 में 3 जाएगा तो 23। ये उसका पूरा प्रोसीजर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये तो रहा 50 के आसपास भी नीचे का, लेकिन मान लो अगर 56 है तो वो भी सेम है। 50 से कितना ज्यादा है 6, कितना ज्यादा है 6, 25 इसका आधार ही है। 50 से कितना ज्यादा है 6, तो 6 छक्का 36। ठीक, अब देखो ये 50 से ज्यादा है तो यहाँ पर घंटे का नहीं जुड़ जाएगा, तो 25 में 6 जुड़ेगा कितना होगा 21। क्लियर, एक और देख लेते हैं 51। 51 50 से कितना ज्यादा है 1, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन सामने में जीरो करना है क्योंकि एक अंक है, एक डिजिट है। ठीक, 25 से कितना ज्यादा है 1, तो प्लस 1 कर देंगे तो 25 सारे 26। तो कुल मिला के अगर 50 से कम है तो 25 से माइनस करना है, और 50 से ज्यादा है तो 25 से प्लस करना है। ये रहा, आगे देखते हैं। अच्छा ये तो रहा 50 के आसपास और 1 डिजिट वाला, लेकिन अगर मैं बात करूं 100 के आसपास कोई भी रैंडम नंबर, मतलब आसपास वाला, जैसे 103 है, ठीक है, ट्रिक नंबर 3, 103 है और 102 है, मल्टीप्लाई करना है इसका। ठीक, मल्टीप्लाई कैसे करें, सबसे पहले देखना है ये 100 इसका आधार है। ठीक, 100 से कितना ज्यादा है 103, 3 ज्यादा है, 102 कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, यहाँ तक क्लियर। ठीक,
अब क्या करना है, पहला स्टेप क्या है, दोनों का गुणा कर दो, तो 3 दूनी 6। लेकिन मैंने बोला था कभी भी एक डिजिट आएगा ऐसे सिचुएशन में, ऐसे परिस्थिति में आपको सामने क्या करना है, जीरो करना है। तो 0 6 हुआ। अच्छा, अब देखो क्रॉस हेड करना है, मतलब 103 में आप इसको जोड़ो या 102 में आप इसको जोड़ो, तो कुल मिला के 105 ही आएगा। ये रहा दूसरा स्टेप। अच्छा, आंसर आ गया, बस इतने ही, इतना आसान है ना, मतलब देख लेना। और एक और बनाते हैं, 105 कर लेते हैं, 106 कर लेते हैं। 100 से कितना ज्यादा 5, 100 से कितना ज्यादा 6। पहला स्टेप के दोनों को मल्टीप्लाई गुणा करना है, तो 6 पंचे 30। ठीक, इसको इससे जोड़ो, ये इसको इससे क्रॉस, 105 में 6 जोड़ोगे तो 111, ये इसका आंसर है। क्लियर? और देख लेना अपने हिसाब से, जितने भी क्वेश्चन बने ना तो बना लेना इसको। ठीक है, एक और देख लेते हैं, जैसे 107 कर लेते हैं और 114 कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं। 100 से कितना ज्यादा है 7। ठीक, 100 से कितना ज्यादा है 14। सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों को आपस में गुणा करते हैं, 14 गुणित 7 करेंगे, 7 चौक 28 की 8, केरी 2, 7 एकम 7 और 7 2 9। यहाँ पास क्या आएगा 98। क्लियर? इससे इसको जोड़ो या इससे इसको जोड़ो। ठीक, तो 7 में 14 जोड़ोगे तो 21, मतलब 2 1, मतलब 107 प्लस 14 करेंगे कितना आएगा, 121 आएगा। ये रहा। ठीक, अच्छा, इसके इसके जैसे और इसका और ऊपर नीचे वाला देखते हैं, मान लो 98, 100 के ऊपर वाला ना, 98 और 97 निकालते हैं। 100 से कितना कम है -2, माइनस नहीं करते लेकिन फिर 100 से कितना कम है 2, ये 100 से कितना कम है -3। कभी भी याद रखना, माइनस और माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है। वैसे ही -2 का गुणा -3 से होगा, कितना आएगा 6, 0 6। ठीक, अच्छा, पहले क्या करते थे, इसको इससे जोड़ते थे, पर यहाँ पर 100 से कम है तो यहाँ पर इसको घटाएंगे। 97 को अगर मैं -2 से घटाऊं तो भी 95 आएगा, और 98 को -3 करो तो भी 95 आएगा। ये तरीका। और बना लेते हैं आप, ले ले मैं 95 गुणा 91। 100 से कितना कम है 5, 100 से कितना कम है 9, 9 पंचे 45। ठीक, अब एक काम, एक ध्यान से देखिए, या तो इससे ये घटाओ या तो ये घटाओ। तो मैं मान लो 91 से 5 घटाता हूँ, कितना आएगा, 91 में 5 कम कर दो, तो 91 में 5 कम करूंगा तो लगभग आएगा 86, लगभग 86 आएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। समझ आया? एक थोड़ा और डिजिट को बढ़ा देते हैं, और थोड़ा इसको लेंगे, 110 और 114 मान लेते हैं। ठीक, 100 से कितना ज्यादा है 10, 100 से कितना ज्यादा है 14। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, दोनों का गुणा सामने का, 10 गुणित 14, तो 10 गुणित 14 क्या होगा 140। तो यहाँ पर सोचोगे 140 को साथ नहीं भाई, 2 डिजिट लिखना है, तो 40 लिखना है और कैरी क्या देना है 1, कैरी क्या देना है 1। अच्छा, अब 110 में 14 जुड़ जाएगा, तो 110 में 14 जुड़ेगा या फिर 114 में 10 जुड़ेगा, कितना आएगा 124, और कैरी क्या है 1, तो 125। ये उसका आंसर है। और देखो इसको बनाते रहोगे ना, एक दो बार 4 बार 5 बार अलग अलग नंबर को, तो याद हो जाएगा, याद के समझ आ जाएगा। 1 सेकंड का काम, दिख रहा है लेंदी लेकिन है बहुत आसान। अब देखो ये तो चलो आसपास था, 90 के आसपास, 100 के आसपास, 50 के आसपास तो बना रहे थे। लेकिन अगर मैं बात करूं कोई भी रेंडम नंबर है, मतलब एक है दिल्ली का और दूसरा है छत्तीसगढ़ के रायपुर का, मतलब दूर दूर वाला नंबर, 47 का गुणा करना है मेरे को 21, ठीक, या 97 का गुणा करना है मेरे को 22 से, या 47 का गुणा 49 का गुणा करना है मेरे को 63 से। तो ठीक है, गुणा करना तो आसान है, कोई लेंदी नहीं है, लेकिन अगर हम लोग उसको जितना सिंपलेस्ट वे में करें, जितना आसानी से करें, तो एग्जाम में हमारे लिए, पेपर में हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो देखते हैं, एक एक प्रोसीजर है, उसको बस फॉलो करना, समझना, एक बार को समझना, फिर बाकी कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। पहला स्टेप, पहला क्या करेंगे, पहले को पहले से गुणा कर देंगे, तो 7 गुणा 1, पहला, ध्यान से देखो। दूसरा स्टेप क्या होगा, तिर्यक गुणा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई,
मतलब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, 4 का गुणा 1 के साथ प्लस 7 का गुणा 2 के साथ कर देंगे। ठीक, ध्यान से ना, अभी और अच्छे समझ आएगा। तीसरा स्टेप क्या होगा, पहले का गुणा मतलब दूसरे का गुणा दूसरे के साथ, तो 4 गुणा 2। ठीक, इसमें देखते हैं 7 एकम 7, कोई इशू नहीं, 7 लिख दिए। 4 एकम 4 और 7 दूनी 14, तो 4 और 14 जोड़ेंगे कितना आएगा 18। तो 18 का 8 कैरी 1 मतलब हासिल है 1, और 4 दूनी 8 और 1 9। ऐसे भी कर सकते हो कि 47 गुणा 21, इसका गुणा इसके साथ करूं, फिर इसके साथ करूं, फिर जोड़ के जो भी लाऊं आ जाएगा, बड़ा आसान है। पर अब देखना, और अब एक बार जब याद हो जाएगा, एक बार समझ जाओगे तो ये भी बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। रैंडम 56 पकड़ते हैं, 22 पकड़ते हैं। ठीक, पहला का गुणा पहले के साथ, 6 दूनी 12, 12 की 2 कैरी 1। ठीक, क्रॉस करना है, तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 10 12 22, कैरी कितना था 1, तो 23 का 3, हासिल को 2। ठीक, 5 दूनी 10 और 10 2 12। कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस हो गई, इसी कारण थोड़ा आसानी से बता रहा हूँ। इनफैक्ट आप अगर बैठेंगे तो आप भी मुझसे कई बेहतर कर सकते हैं। एक और स्टेप के साथ फिर से समझते हैं, क्या पता किसी को समझ आए किसी को ना आए। एक देखते 97 और एक हो जाएगा मान लो 63। ठीक, पहले स्टेप क्या होता है, पहले को पहले से गुणा करो, तो 7 का गुणा 3 से होगा, तो 7 का गुणा 3 से होगा, तो 7 तिया 21, 1 कैरी 2। क्लियर, अब क्रॉस करना रहता है, बताया मतलब तिरिया कैसे क्रॉस वाला। तो 7 का 9 का गुणा 3 से, तो 9 तिया 27, 6 का गुणा 7 से, 7 छिक्का 42। ठीक, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 और 2 में 6 जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे तो मतलब 47 को 42 से जोड़ोगे तो कितना आएगा 69 आएगा। और हासिल कितना था पहले, कैरी कितना दिए थे, तो 2, तो 71 हुआ। 71 का 1 कैरी कितना 7। ठीक, अब तीसरा स्टेप क्या था, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, 9 गुणी 6, 9 छिक्का 54, और 54 में कैरी कितना है 7, तो 54 में 7 जोड़ेंगे तो 54 में 7 जोड़ेंगे कितना है 61। ये लो भाई, आपके पास कैलकुलेटर है, आप आराम से कर सकते हैं, आपके पास पूरा डाटा है, हर चीज है। पर आप कैलकुलेटर से भी तेज हो सकते हैं, चाचा चौधरी से भी तेज हो सकते हैं, तो उसके लिए सर प्रैक्टिस करें। और यार मैथ्स में एक चीज याद रखना, कुछ करो ना करो, कुछ समझो ना समझो, लेकिन कैलकुलेशन मस्ट है। बिना कैलकुलेशन की थोड़ा दिक्कत है, बेसिक से भी समझना है। अगर लगे कि और ज्यादा बेसिक करना चाहिए था इसको, तो बताइएगा, मैं उसमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करूंगा। और बाकी अच्छा लगे तो शेयर करें। अच्छा, एक आखिरी बात ध्यान रखना, ये जितने सारे चीजें हैं ना, वो आपके कैलकुलेशन, नॉर्मल कैलकुलेशन में तो काम रहा नहीं आने से, तब काम आएगा जब आप एग्जाम दिलाने जाओगे और जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करेंगे। तो ये सारा चीजें समझ आए तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो एक सीरीज चालू होगा जिसमें पूरा सिलेबस कवर होगा, चाहे एसएससी रहे, सीजीएल रहे, व्यापम का रहे, या फिर जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम रहे। तो बने रहे अपने दोस्त के साथ। थैंक यू।